वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 11th क्लास 12th क्लास आईआईटी जेईई नीट फिजिक्स ओलंपियाड हमारा ग्रुप क्लासेस भी होता है। वन टू वन टीचिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, डाउट क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है और हमारा मैक्सिमम टू 5 स्टूडेंट का ग्रुप क्लासेस होता है। और ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं हम। तो ये हमारा वेबसाइट है physicshometutor.com। तो ये प्रॉब्लम नंबर है 1.31 है, ये आइरोडो बुक से लिया गया है। तो इस न्यूमेरिकल बेसिकली और ये जो क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स चैप्टर का है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बॉल स्टार्ट फॉलिंग विद अ जीरो इनिशियल वेलोसिटी। एक बॉल है, वो हमारा इनिशियली हम जीरो है और ये फॉलिंग हो रहा है। जीरो इनिशियल वेलोसिटी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये इंक्लाइंड प्लेन पर आ रहा है, चलिए इस इंक्लाइंड प्लेन हमने बना दिया और ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बन रहा है। ठीक है, एंड हैविंग फॉलोइंग द डिस्टेंस स्मॉल h। तो ये जो हाँ हाइट है वो h है। द बॉल रिबाउंड्स इलास्टिकली ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। बॉल जो रिबाउंड कर रहा है वो इलास्टिकली कर रहा है। तो मीन्स यहाँ का जो स्पीड होगा वो v जो होगा इज इक्वल टू रूट यू जी एच हो जाएगा। ओके, v इज इक्वल टू रूट डी एच। और इलास्टिकली ऑफ हो रहा है तो जिस स्पीड से ये इम्पैक्ट मतलब टकराएगा यहाँ पर कोलाइड करेगा उसी सेम स्पीड से इधर हमारा मूव करेगा। ओके, एंड दैट मींस द ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, फिर क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इम्पैक्ट पॉइंट विल द बॉल रिबाउंड द सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम पर जब हमारा ये बॉल यहाँ पर जब टकराया तो ये बॉल है तो ये जब यहाँ रिबाउंड करेगा सेकंड टाइम तो इसके बीच का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट कर। तो बेसिकली एक तरह का रेंज हो सकता है। ओके, रेंज में तो मीन्स अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसको नया एक्सिस बनाते हैं एक्स डैश एक्सिस। इधर हमारा जी होगा स्मॉल जी, अल्फा है 90 90 माइनस अल्फा and this is the alpha angle, vertically opposite angle alpha. Okay, and इस g का कंपोनेंट ब्रेक होगा, this is the g cos alpha, this is the g sin alpha. Okay, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो इलास्टिकली ऑफ है तो मीन्स ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा अल्फा। ये अल्फा है तो मीन्स जो प्रोजेक्टाइल के साथ जो एंगल बन रहा है नया जो हमने इंक्लाइन जो बनाया है एक्सिस एक्स डैश एक्सिस। ओके, सो दिस इज द 90 माइनस अल्फा होता है एग्जांपल। और ये हमारा नया एक्सिस वाई डैश एक्सिस होता है। ओके, तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो बेसिकली ये रेंज हो गया और रेंज जो होगा नया एक्सिस जो बनाया है अलोंग द एक्स एक्सिस हम इसको सपोज करेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस आर इज इक्वल टू माइनस यू एक्स इनटू टी and this is the plus 1 by dx square. ओके, तो माइनस आर इज इक्वल टू माइनस यू एक्स का वैल्यू क्या होगा हमारा, दिस इज द वी and this is the v, so this is the v cos 90 minus alpha into t minus x का वैल्यू g sin alpha। ओके, ये g sin alpha है और ये स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो r is equal to v sin alpha into t plus 1 by q v sin alpha t square। Okay, so this is the first equation। और टाइम हम हमारा अननोन है, टाइम का वैल्यू नहीं पता है तो टाइम हमारा कौन सा है यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम जो है बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जब ये रिबाउंड हुआ तो मींस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वाई हमारा जीरो हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू इक्वेशन लगाएंगे यू वाई इनटू टी प्लस हाफ ये वाई स्क्वायर। वाई जीरो है आगे से यू साइन 90 minus alpha t plus 1 by 2 g minus g cos alpha। ओके, इसके along में हमारा क्या है g cos alpha है
or what? And this is the total square. So 0 is equal to u cos alpha, but t is common, minus g cos alpha into t by 2 this value. ये टी हमारा डिवाइड हो जाएगा एंड अगेन एंड यू की जगह क्या है हमारा बी है. ओके, यू की जगह क्या है हमारा ये है. cos अल्फा भी कॉमन आ रहा है तो 0 इज इक्वल टू cos अल्फा एंड दिस इज द v माइनस जी टी बाई टाइम का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2v डिवाइडेड बाई स्मॉल. ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस t का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम. तो t का वैल्यू कितना आ रहा है 2v बाई जी, तो हमारा हो जाएगा r इक्वल टू v sin अल्फा इंटू v बाई जी प्लस 1/2 e sin अल्फा v sin अल्फा v बाई जी ऑफ स्क्वायर. ओके, तो r is equal to 2v square sin alpha divided by g plus g sin alpha 4v square divided by g square. एक से g कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली v का वैल्यू हम पुट कर देंगे. v हमारा क्या है रूट 2gh है तो v स्क्वायर हो जाएगा 2gh. रेंज वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2gh sin alpha by g and this is the 2 to the 4 so plus 2g sin alpha and again v square का वैल्यू 2gh एक्चुअली जी कैंसिल हो जाएगा, टी वाला जी आएगा नहीं. ओके, 2 sin alpha into 2gh and divided by ओके. सो जी कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा तो रेंज हो जाएगा हमारा 2 to the 4h sin alpha and 2 actually 2 to the 4h sin alpha 4h sin alpha plus 4h sin alpha. this is equal to रेंज जो होगा रेंज इज इक्वल टू 8h sin alpha. ओके, तो मीन्स तो रेंज का वैल्यू हो जाएगा हमारा 8h sin alpha. यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.